हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्र के पर्व शुरू हो गए हैं। नवरात्रि के दौरान सभी अपने घर में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। तो दोस्तों, अगर नवरात्र के दौरान आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे तो समझ जाना कि माता दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। यह संकेत आप अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्र के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस समय अगर आप सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको जल्द ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के दौरान अच्छी बातें सोचनी चाहिए। सबके लिए पूर्ण रूप से सात्विक विचार रखने चाहिए, क्योंकि आपके किए गए कार्यों के अनुसार ही माता दुर्गा शुभ और अशुभ फल देती हैं। जो व्यक्ति इन दिनों में अपने मन में गलत विचार रखते हैं उन्हें माता दुर्गा दंडित भी करती हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि वे कौन कौन से संकेत हैं जिससे आप जान सके कि माता दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के पास टाइम से पहुंच सके। तो दोस्तों, पहला संकेत यह है कि अगर बार बार आपके मुख्य द्वार पर नवरात्रि में गौ माता आती हैं तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जिस घर में माँ दुर्गा आती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा और दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती हैं। इसलिए अगर आपके घर में द्वार पर गौ माता आए तो समझ लेना कि आपके घर में माता दुर्गा आ चुकी हैं। और दूसरा संकेत यह है मधुमक्खी। जिस घर में नवरात्र के दौरान मधुमक्खी आती है तो यह भी माँ दुर्गा के आने का संकेत होता है, क्योंकि मधुमक्खी को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। और दोस्तों, ध्यान रहे कि मधुमक्खी का छत्ता घर पर ना बनने दे, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, तीसरा संकेत यह है कि अगर आपने अपने घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ज्योति यानी दीपक स्थापित किया है और ज्योति की लौ तीव्र जले तो ऐसे में समझ लेना कि ज्योति के समक्ष स्वयं माँ दुर्गा खड़ी हैं, जो आपके घर में स्थापित ज्योति यानी दीपक की रक्षा कर रही हैं। और दोस्तों, चौथा संकेत यह है कि यदि नवरात्र में दीपक की बाती में फूल बन जाए, जो कि आपके ये बहुत ही शुभ संयोग की बात है। आपने अगर घर में अखंड ज्योति स्थापित की और माँ दुर्गा के लिए और उसमें अचानक से फूल बनता हुआ दिखाई दे तो यह भी माँ दुर्गा के आने का संकेत है। और आप यह समझ जाइए कि माँ दुर्गा ने अपनी कृपा आपके ऊपर और आपके घर पर बनाई हुई है और नौ दुर्गा मैया आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके ऊपर अपनी पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और अब वह आपके सारे दुख कष्टों को दूर करके ही जाएंगी। और दोस्तों, पांचवा संकेत यह दर्शाता है कि अगर बार बार आपके घर में काली चींटी निकलने लगे और रास्ते काटे तो यह भी माँ दुर्गा के आने का संकेत माना जाता है। यह भी माना जाता है कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है और वह आप सबकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। छठा संकेत यह है दोस्तों कि अगर अचानक से आपके घर में मनमोहन खुशबू आने लगे, सुगंधित इत्र जैसा महसूस हो, ठंडी हवाएं चलने लगे तो यह भी माँ दुर्गा के आने का संकेत होता है। तो आपको समझ लेना है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और वह अपने होने का एहसास आपको करा रही हैं। और सातवां संकेत यह है कि यदि आपके घर में फटे पुराने कपड़े पहने कोई गरीब याचक आ जाए तो यह समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आई हैं। और नवरात्र के दिनों में यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। यह माता रानी का अपमान होता है, क्योंकि माता रानी स्वयं आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके घर में याचक बनकर भी आ सकती हैं और आप उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और अगर आपने नवरात्र में कलश स्थापित किया है, जाहिर सी बात है कि मिट्टी में जौ की खेती भी लगाते होंगे, क्योंकि यह माता रानी की पूजा में महत्वपूर्ण होता है। और यदि माता रानी को भक्ति में बिछाई गई जौ उग आती है तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि माता रानी आपकी पूजा से बहुत खुश है और आपकी पूजा सफल हुई है।
और दोस्तों 9वां संकेत यह है कि अगर नवरात्र के 9 दिनों में कभी भी अगर आपने अपने सपने में उल्लू देखा है तो यह माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने का संकेत माना जाता है। अगर आपने किसी मनोकामना से व्रत रखा है तो यह समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा सफल हुई है और आपकी मनोकामना भी जल्द पूर्ण होने वाली है। और नवरात्र के दिनों में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन दिनों आपको रास्ते में सांप या फिर बंदर दिख जाए तो यह भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इससे आप पर देवी माँ की कृपा होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप माता रानी को सच्चे मन से अपने घर में बुलाना चाहते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।